बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हम ऑटोकैड में लाइन कमांड को पॉलीलाइन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका क्या हमें प्रोसीजर यूज़ करना होगा और उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। ऑटोकैड में जब भी आप 2D से 3D में अपनी ड्राइंग्स को कन्वर्ट करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले ये शर्त है कि आपके जितने भी 2D कमांड्स में इस्तेमाल होने वाली लाइंस हैं वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन कमांड्स, कि लाइन और पॉलीलाइन कमांड्स में क्या फ़र्क होता है और हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में बना है या लाइन कमांड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लाइन टूल को स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड को मैंने पिक किया और किसी भी एंगल पे किसी भी डायमेंशन के साथ आप सिंपल इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉ हो चुका है जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन कमांड से। नेक्स्ट हम पॉलीलाइन कमांड से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन से ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि मेरे एक क्लिक करने से मेरे ऑब्जेक्ट की तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट ऑल हो चुके हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन में बना होगा, एक दफ़ा सिलेक्ट करने पे वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली हाईलाइट हो जाएगा। ये निशानी है आपके पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट की। और जब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं जिसके एक सेगमेंट पे क्लिक करने पे अगर उसका बाकी एरिया या बाकी सेगमेंट्स हाईलाइट नहीं होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स आपके बने होते हैं लाइन ऑब्जेक्ट में। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है जिसकी आपने 2D प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है, उसमें आपने रूम्स की प्लानिंग की हुई है, तरतीब बनाई हुई है, और अगर आप उसको 3D में लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त ये है कि आप उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आपके इन ऑब्जेक्ट्स को 2D से 3D कमांड में शिफ्ट किया जाता है या लाइन कमांड को पॉलीलाइन कमांड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली कमांड आपके कमांड पैनल पे मैं यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ, जिसका नाम है पेडिट। PEDIT, पेडिट। पेडिट बेसिकली एब्रीवेशन है पॉलीलाइन एडिटिंग का। ये देखिए, पेडिट। अब देखिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो आपने M प्रेस करना है। अगर आप मल्टीपल पे गौर करें तो मल्टीपल में M कैपिटल है, आपको यहाँ पे कैपिटल प्रेस करना है M। आपने वो तमाम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लेने हैं जिनको आप लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये आपने सिलेक्शन की, एंटर किया। एंटर करने के बाद आपसे कहा जा रहा है क्या पेडिट को आप लाइंस और पॉलीलाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यस, मैं यहाँ Y एंटर करूँगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ज्वाइन का। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके फर्दर ऑप्शंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम ज्वाइन को डिस्कस करेंगे। आपने ज्वाइन के लिए J कैपिटल है तो आप J प्रेस कीजिए और अगेन एंटर कीजिए। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है इजीली। इसी तरह हम इन ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट भी पॉलीलाइन नहीं है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका लाइन है या पॉलीलाइन है। मैं फिर रिपीट करता चलूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दफ़ा सेलेक्ट करने पे कम्प्लीटली हाईलाइट हो जाता है तो इसको पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जब आप उसके किसी एक सेगमेंट पर सिलेक्शन करते हैं और उसके बाकी सेगमेंट्स हाईलाइट नहीं होते हैं तो इसको लाइन ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि ये लाइन ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट आपका तैयार किया गया है। तो यहाँ ज़िक्र करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्लोज बाउंड्री है और आप उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो एक आपकी ऑब्जेक्ट जो थी वो क्लोज नहीं थी, ये एक ओपन ऑब्जेक्ट आपका था। अगर क्लोज ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो उसको आप कैसे पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे। मेथड नंबर 1, आप अगेन पेडिट की कमांड यूज़ करेंगे।
मल्टीपल, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइंस को आप जोड़ना चाहते हैं, एम एंटर करेंगे, ओवरऑल सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे। पैडिट कन्वर्ट लाइंस आर्क्स एंड स्ट्रिप लाइंस टू पॉलीलाइन, यस। उसके बाद जैसा हमने पहले रिपीट किया, ज्वाइन, एंटर एंड अगेन एंटर, उसके बाद स्केप कर देंगे। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो चुका है, कम्प्लीटली पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। एक और मेथड यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर पैडिट के अलावा आप कोई और कमांड भी इसके ऊपर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको आप लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन टूल है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये कोई प्लॉट की शेप भी हो सकती है। ये देखिए ये ट्रिम की कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अपने आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि ये ट्रिम कमांड का क्या पर्पज़ है। अब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है, इसको आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक और कमांड हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है बाउंड्री, BO। आप इंटर करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप पिक पॉइंट्स पे क्लिक करें। ये पिक पॉइंट आपने किया। एक बात का ख्याल रखिएगा कि बाउंड्री कमांड यूज़ करने के लिए शर्त है कि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके स्टार्ट से लेके एंड तक एक क्लोज बाउंड्री है, जबकि ये ओपन ऑब्जेक्ट है। तो ओपन ऑब्जेक्ट पे तो आप बाउंड्री कमांड को यूज़ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हो तो वहाँ आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। या आप इसके अंदर क्लिक कीजिएगा, इंटर कीजिएगा या राइट क्लिक कीजिएगा, एक ही बात है। तो ये देखिए आपके पास एक मैसेज आ गया है, बाउंड्री क्रिएटेड वन पॉलीलाइन। ये देखिए क्लिक करें, ये आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि हम क्यों कन्वर्ट करते हैं लाइन को पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट्स में। जब आप मेरी आने वाली वीडियो लेक्चर्स में मज़ीद 2D से 3D में जाने की आप ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो दो कमांड्स आपकी यहाँ पर दोस्तों कवर हो चुकी हैं, नंबर 1 पैडिट एंड नंबर 2 बाउंड्री कमांड। तो ये ऑब्जेक्ट आपने पैडिट के थ्रू कंप्लीट किया था जो कि ओपन ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट आपने बाउंड्री के थ्रू कंप्लीट किया है, और दोनों ही पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने सीखा कि हम लाइन को पॉलीलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और पॉलीलाइन से अगर आपने वापस लाइन कमांड में आना है तो इसका भी बहुत आसान प्रोसीजर है। आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जो ऑलरेडी पॉलीलाइन हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन है, तो आपने एक्स प्रेस करना है। एक्स का मतलब है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर पे क्लिक कीजिए। आपसे कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए जो पॉलीलाइन है। ये आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन था, आपने इंटर किया तो ये देखिए आपके पास एक मैसेज आ चुका है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड। ये आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से अगेन लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर बात कर ली जाए क्लोज ऑब्जेक्ट की, इसकी बाउंड्री क्योंकि क्लोज है तो इसके लिए भी आपने सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। एक्स एंटर कीजिएगा। सिलेक्शन के बाद आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैसेज आ चुका है कि एक 1 फाउंड। ये आपका ऑब्जेक्ट लाइन पॉलीलाइन से अगेन लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। आप इजीली इसके पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।